हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। फ्रेंड्स, क्या व्हाट्सएप में जो चैट करते हैं हम, ये क्या सेफ़ है? क्या ये प्राइवेसी का उल्लंघन करता है? हम लोग जो बात करते हैं हमारा फ्रेंड्स के साथ, हमारे फैमिली मेम्बर या फिर दूसरों के साथ जो बात करते हैं, ये सेफ़ है? क्या हमारा जो डेटा है ये थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करता है व्हाट्सएप ने? मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग्स चैट है, दूसरे के साथ चैट किया था रिया चक्रवर्ती ने, ये चैट अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया में ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन डेटा प्राइवेसी है, क्या ये सही तरीके से यूज़ कर रहा है? क्या व्हाट्सएप कंपनी ने ये दूसरे के साथ, थर्ड पार्टी के साथ क्या ये शेयर कर रहा है? ये क्वेश्चन रेज हुआ है। व्हाट्सएप की तरफ से लास्ट नाइट में एक स्टेटमेंट दिया गया था, और इसलिए स्टेटमेंट दिया गया था क्योंकि प्रोब एजेंसी जो सीबीआई एनसीबी है, एनसीबी और जो दूसरा एजेंसी से ईडी है, ये सब व्हाट्सएप का जो चैट है ये एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस ये शेयर कर रहे हैं। तो ये जो ड्रग चार्ट है, जैसे कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग चार्ट हो गया, या फिर दीपिका पादुकोण है, या फिर दूसरा जो है रकुलप्रीत सिंह है, इन सब का जो ड्रग चार्ट है ये एज ए प्रूफ ये प्रोड्यूस किया जा रहा है, एज ए एविडेंस। तो अभी इसलिए सोशल मीडिया में लोगों ने ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्या व्हाट्सएप का जो चैट है ये सिक्योर्ड है, ये क्या सेफ़ है? कल ही रात ये एक स्टेटमेंट दिया था व्हाट्सएप की तरफ से कि ये टोटली प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है। व्हाट्सएप ने एंड टू एंड एनक्रिप्शन करके ये मतलब सेंड करता है। तो पहले हम लोग ये व्हाट्सएप की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, ये स्टेटमेंट हम लोग देख लेते क्या व्हाट्सएप ने स्टेटमेंट दिया है, और उसके बाद समझते हैं ये क्या एंड टू एंड एनक्रिप्शन है और क्या ये सेफ़ है कि नहीं है। तो व्हाट्सएप spokesperson said that WhatsApp protects your messages with end-to-end encryption so that only you and the person you are communicating with can read what is sent and nobody in between can access it, not even WhatsApp. It's important to remember that people sign up on WhatsApp using only a phone number and WhatsApp does not have access to your message content. मतलब WhatsApp ने ये बोल रहा है कि ये जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन करके ये मैसेज सेंड किया जाता है। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब क्या है? जो सेंडर है, ये कम्युनिकेशन सिर्फ सेंडर और रिसिपेंट के बीच में ही ये कम्युनिकेशन कन्वर्सन देखा जा सकता है, दूसरा कोई ये नहीं देख सकता है। एंड एनक्रिप्शन मीन्स दैट messages are visible only to the sender and the recipient and not even the WhatsApp. सेंडर एंड रिसिपेंट मतलब मैं अगर कोई भी मैसेज सेंड किया तो ये जिसको मैं सेंड किया वो ही देख सकता है और दूसरा कोई नहीं देख सकता। इवन व्हाट्सएप ने भी ये एक्सेस नहीं कर सकता। ये व्हाट्सएप की मीडिया की तरफ से मतलब ये स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है। व्हाट्सएप फॉलोज गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स फॉर on device storage, and we encourage people to take advantage of all the security features provided by operating systems such as strong passwords or biometric IDs to provide third parties from accessing content stored on device. तो व्हाट्सएप ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिक्योरिटी फीचर्स है, जैसे कि पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर की आईडी लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, ये सब व्हाट्सएप ने ये रेस्पेक्ट करता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सब व्हाट्सएप ने ये फॉलो करता है, ये बता रहा है। तो ये व्हाट्सएप की तरफ से आप लोगों को ये स्टेटमेंट है ये देख लिया। तो अभी बात करते हैं कि ये जो प्राइवेसी है क्या ये सिक्योर्ड है। तो व्हाट्सएप ने बोल रहा है ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, ये सिर्फ एक मोबाइल नंबर यूज़ करके ये देख सकता है, मतलब कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट खुल सकता है। और एक तरीका है जैसे कि ये एक्सेस करना, जो हम लोग जो चैट करते हैं ये दूसरा कोई देख सकता है। अगर सेम डिवाइस का जो मोबाइल, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, इस मोबाइल का जो क्लोन कॉपी कोई अगर बना लेता है तो ये मोबाइल का IMEI नंबर या फिर ये प्रोब एजेंसी अगर यूज़ करके दूसरा एक सेम सेट बनाता है और सेम नंबर यूज़ करके अगर क्लोन कॉपी बनाता है तो ये क्लोन कॉपी से ये यूज़ करके ये आपका जो चैट है ये चैट एक्सेस किया जा सकता है। मोबाइल का जो क्लोन है ये क्लोन कॉपी करके ये जो नंबर है इसका भी नंबर का दूसरा डुप्लीकेट नंबर यूज़ करके ये जो चैट है जो मीडिया से ये एक्सेस किया जा सकता है। व्हाट्सएप का एक प्राइवेसी पॉलिसी है, मतलब आपका जो मीडिया है, जो आप इमेज सेंड करते हो दूसरों को या फिर आपका कोई भी वीडियो सेंड करते हो दूसरों को, तो ये जो मीडिया से ये मीडिया सेव किया जाता है गूगल ड्राइव में, ये भी व्हाट्सएप ने बोल रहा है। व्हाट्सएप सेज ऑन इट्स सिक्योरिटी सेटिंग्स दैट देयर इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन फॉर ऑल देयर मैसेजेस बट द मीडिया एंड मैसेजेस बैकअप ऑन गूगल ड्राइव। हाँ, ये आप लोगों को भी देखा होगा कि बैकअप होता है गूगल ड्राइव में, ठीक है, गूगल ड्राइव और एनी अदर सच क्लाउड सर्विसेज and protected by WhatsApp end-to-end encryption.
ये जो गूगल ड्राइव में प्रोटेक्ट होता है, ये व्हाट्सएप बोल रहा है ये प्रोटेक्टेड नहीं है। गूगल ड्राइव में जो आपका जो मीडिया ये सेव होता है, या फिर दूसरा क्लाउड सर्विसेज में जो आपका देखेंगे, आप कोई भी अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट है और आपका सिम निकाल दिए गए, या फिर आप ये अकाउंट डिलीट कर दिया गया है और दोबारा कुछ दिन बाद अभी आप इसी नंबर पे अगर दूसरा अकाउंट खोलते हैं, तो गूगल ड्राइव में ये दिखाता है कि गूगल ड्राइव का जो बैकअप है, क्या ये गूगल ड्राइव का बैकअप आप लोग लेंगे या फिर नहीं। तो ये बैकअप गूगल ड्राइव में भी सेव होता है, आप लोग ये बैकअप ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लास्ट में ये बोल रहा है, व्हाट्सएप की तरफ से बोला गया है, टू एक्सेस द एनक्रिप्टेड व्हाट्सएप डेटा, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कैन टेक ए यूजर्स फोन एंड क्रिएट ए क्लोन ऑफ इट on another device. This gives them access even to deleted messages with a mirror image of a phone, after which all data can be transferred to the right device. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल है वो ये सिक्योरिटी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ये एजेंसी अगर क्लोन कॉपी बनाते हैं, तो ये क्लोन कॉपी यूज़ करके आपका जो इवन डिलीटेड मैसेज भी रिट्रीव किया जा सकता है। Therefore, it is only a matter of retrieving data, which agencies do by involving forensics experts. They retrieve all kinds of data like phone call records, messages, images, WhatsApp chats, as well as the data on the phone's cloud service like Google Drive or iCloud, including anything that has been deleted. तो ये सब कुछ रिट्रीव किया जा सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये रिट्रीव कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली स्टोरी का जो बॉटम लाइन है, ये बॉटम लाइन ये है कि जो चैट करते हैं ये तो कोई नहीं देख सकता है। जैसे अभी आप लोग अगर चैट करते हो, कोई भी इमेज शेयर करते हो या फिर फोटोज़ वीडियोज़ किसी कोई भी चीज़ अगर फ़ोन कॉल शेयर करते हो आपका फ्रेंड्स के साथ दूसरों के साथ, तो ये कोई नहीं एक्सेस कर सकता है अभी। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसीज का अगर चाहिए तो ये लोग एक्सेस कर सकता है, ये रिट्रीव किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो गूगल ड्राइव में ये सेव होता है या फिर iCloud में क्लाउड सर्विसेज में ये सेव होता है, और आपका मोबाइल का क्लोन डिवाइस अगर क्रिएट किया जाता है तो ये रिट्रीव किया जा सकता है। ये आपका मतलब दोबारा ये जो इवन डिलीटेड मैसेज को भी रिट्रीव किया जा सकता है। तो व्हाट्सएप को प्राइवेसी है ही, ये प्रोटेक्टेड है, ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है ये प्रोटेक्टेड है, ये सिर्फ सेंडर एंड रिसिपेंट ही देख सकता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ये दूसरा जो एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उन्होंने भी ये एक्सेस कर सकते हैं, आपका जो कन्वर्सेशन है ये देख सकते हैं, फ़ोन कॉल, मैसेजेस, इमेजेस, मीडियाज़ जो भी है ये देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर थोड़ा नॉलेजेबल लगा है तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।